जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। पीसीएस पॉइंट पटना वाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के सेशन आपके बीच लेकर आए हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से आपको तो जानना ही चाहिए, लेकिन अभी हाल ही में सुर्खियों में बना हुआ एक मुद्दा जो हमारे देश के वीर सपूत जिन्हें कहा जाता है सैनिक, भारतीय सैनिक, और मुद्दा है बीएसएफ का। देखते हैं, कहता है सुर्खियों में ना कि बीएसएफ के जवानों पर 100 से अधिक बांग्लादेशी ग्रामीण के द्वारा अटैक कर दिया जाता है, हमला कर दिया जाता है। अब जानिए क्या है इसका मामला। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि क्या कारण रह गया कि एक सिपाही 100 पे भारी होने वाला 100 ग्रामीणों के साथ हस्तक्षेप हुआ और इसमें हमारे जवान को घायल कर दिया गया। तो इसके पीछे कुछ न कुछ रीजन रहा होगा। और मुद्दा कहाँ क्या है, ये तो मुद्दा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो बॉर्डर हमारी बीएसएफ है, और बीएसएफ अपना ड्यूटी कर रही थी वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल से जो सीमा साझा करता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल जो है पश्चिम बंगाल, वहीं के एक जिला जिसे मुर्शिदाबाद के नाम से जाना जाता है, और मुर्शिदाबाद का एक गांव है, वहीं पे हमारे बीएसएफ के जवानों के द्वारा और बांग्लादेशी जो वहाँ के 100 की तादाद में आते हैं और इन पे अटैक करते हैं। और हमारे देश के सपूत को मानना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश के मित्र संबंध, जो मैत्रीपूर्ण संबंध है, उसे न टूटे, उसके बावजूद उनको बचाने हेतु इन्होंने लाठियां खाई और साथ ही साथ ये जख्म खाया। इसके पीछे क्या मुद्दा है और इन्होंने क्यों नहीं इसका रिएक्शन किया, इसके जानने के प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानने के ये भी प्रयास करेंगे कि बीएसएफ जो है किस तरह से हमारे देश में कार्य करती है, और साथ साथ मुद्दा क्या होगा। तो मुद्दा ये हमारा पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल की भी होगी, और साथ ही साथ ये हमारा जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि बांग्लादेश की क्या मुद्दा है। उसके बाद कनेक्ट करने के प्रयास करेंगे और जानेंगे कि ये मुद्दा कहाँ से आया है और इसके आगे सरकार को क्या करना चाहिए हमारे बीएसएफ जवानों हेतु। ये सब चर्चा होगी, लेकिन आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत चीज सीखने को मिलेगा। और साथ ही साथ क्या पता जो चीजें आज हम बताने वाले हैं आप लोग नहीं जानते भी होंगे, और जानते भी होंगे तो रिवीजन के स्लाइड से बहुत इंपोर्टेंस होगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए तो ये इंपोर्टेंस है ही कि जो अर्धसैनिक बल है, अर्धसैनिक जो बल है किस तरह से कार्य करते हैं, इनके कितने ब्रांच बने हुए हैं, और साथ ही साथ किस मंत्रालय के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, किस मंत्रालय इन्हें डायरेक्ट रिपोर्ट करती है। इन सब चीजों को प्रयास करेंगे। लेकिन इसके बाद भी जो आंतरिक रूप से हमारी सेना किस विषम परिस्थितियों में लड़ने के प्रयास करती है, ये भी जानने का हम प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश 4096 यानी कि 4096 किलोमीटर दूरी ये तय करता है सीमा भारत के साथ। बांग्लादेश के द्वारा ये कहा देखा जाता है कि ग्रामीणों का द्वारा मवेशी को छोड़ देना, भारतीय सीमा क्षेत्र में मवेशियों को छोड़ देना, और उसका रखवाली हमारे बीएसएफ के जवानों के ही द्वारा दिया गया है। अब उसके बाद देखते हैं कि जो बांग्लादेश से हमारा त्रिपुरा सीमा साझा करता है, बॉर्डर करता है, तो ये 856 किलोमीटर के साथ साझा करता है त्रिपुरा, राइट। इसकी अगर देखते हैं यहाँ पे बीएसएफ, बीएसएफ की स्थापना होती है भारत पाकिस्तान जो होता है और बांग्लादेश के हेतु, यानी कि भारत और पाकिस्तान के देखते हुए मद्देनजर 1962 के बाद 1965 में इसकी स्थापना होती है। ये सीधे गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग कार्य करता है, और साथ ही साथ ये अर्ध सैनिक बल है, और अर्ध सैनिक बल है। तो हम कहते हैं इसकी नियुक्ति क्या होती है, तो यूपीएससी के माध्यम से, इस तरह से देखा जाए यूपीएससी सीडीएस के माध्यम से इसका नियुक्ति किया जाता है। पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं इनके डायरेक्टली ये गृह मंत्रालय के क्या करती हैं, रिपोर्ट करती हैं, देख रेख करती हैं। अब देखेंगे गृह मंत्रालय के द्वारा जो अर्धसैनिक बल है किस तरह से बांटा गया है। तो हम जानते हैं कि एक तो बीएसएफ है जो अर्धसैनिक बल है, जो गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग कार्य करता है। दूसरा देखा जाए
तो यहाँ असम राइफल जिसकी ब्रिटिश सरकार में 1835 के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से गठित करने के कार्य किया जाए तो 1917 में इसका गठन किया, जिसे कहा जाता है असम राइफल। दूसरे नंबर पर देखते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, 1965 में यह स्थापना होती है, बीएसएफ। और तीसरे नंबर पर देखते हैं इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स, जिसे हम आईटीबीपी कहते हैं। और आईटीबीपी का गठन होता है भारत और चाइना के बीच जब लड़ाई होती है, उसी के दौरान 1962 में ये होता है भारत और तिब्बत पुलिस फोर्स, यानी कि इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स की गठन होता है। ये भी अर्धसैनिक के ही अकॉर्डिंग आते हैं। और दूसरे देखते हैं कि केंद्रीय रिजर्व बल, सीआरपीएफ जिसे कहते हैं, और सीआरपीएफ की गठन होती है 1939 में। 1939 में उसके बाद सीआरपीएफ के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे हम सीआईएसएफ कहते हैं, और सीआईएसएफ जो भी अर्धसैनिक के बल के अकॉर्डिंग आता है। और इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1989 में इसका स्थापना, 69 में इसकी स्थापना होती है, राइट। इसके बाद देखते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसे हम एनएसजी कहते हैं, और एनएसजी भी जो क्या होता है कि एनएसजी भी गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करता है, इसके अकॉर्डिंग आता है। और इसकी स्थापना होती है 1986 में। इसकी स्थापना होती है 1986 में। जहां एसएसबी कहते हैं, सशस्त्र सीमा बल की अगर बात करते हैं तो सशस्त्र सीमा बल जिसे एसएसबी के नाम से जानते हैं, और वो भी क्या करती हैं, गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग कार्य करती हैं, जिसकी स्थापना होती है 1963 में, यानी कि 1963 में इसकी स्थापना होती है। और इस तरह से अर्धसैनिक बल की देखा जाए तो टुकड़ियां जो बल हैं 7 खंडों में इसको स्थापित किया गया है। अगर इसको देख लिया जाए कि एनडीआरएफ को मिलाकर इनके बटालियन की संख्या 192 है, और सैनिकों को मिलाकर देखा जाए तो इसकी संख्या कितनी है, तो 192 है। अब देखते हैं कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी हमारी फोर्सेस है, भारत के कितने राज्यों में ये सुरक्षा प्रदान करती हैं, तो देखते हैं कि पूर्वोत्तर के जो 8-7 जिले हैं, स्टेट हैं, वहां तो सुरक्षा प्रदान करती ही हैं, साथ ही साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कार्य करती है। जैसे कि देखते हैं हम यहाँ पे कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये कार्य करती है। त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, साथ ही साथ राजस्थान, पंजाब, गुजरात, नागालैंड, उसके साथ साथ मणिपुर, असम और अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हमारी सेना जो भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है कार्य करती है 8-12 राज्यों में। इसके साथ हम देखते हैं कि एनडीआर बीएसएफ, जो कि पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में जब ये स्थापित किया गया था सुरक्षा प्रदान हेतु, यहीं पे स्थापना होती है। और बता रहे थे कि एनडीआरएफ को मिलाकर अगर देखा जाए तो 192 इनकी बटालियन है, इस तरह से, राइट। चलिए ठीक है। बांग्लादेश की थोड़ा हम फोकस करने के प्रयास करेंगे कि बांग्लादेश जो कि करजन की दुर्जन नीति ने हमारा पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल को बांट दिया। बांग्लादेश था ही कहां। भारत की सहायता से जब देखते हैं कि पाकिस्तान का निर्माण होता है, पाकिस्तान एक नए राष्ट्र का निर्माण करता है हमारे भारत का ही टुकड़ा से, तो वहां देखते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान कर दिया जाता है। वहीं इनका पूर्वी जो पाकिस्तान है, वहां पे पश्चिमी पाकिस्तानियों के द्वारा अटैक, शासित और दुर्जन नीति यहाँ पे लगाया जाता है। और अंततः देखते हैं कि भारत की सहायता से एक नए राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र बनता है, जिसका जन्म होता है बांग्लादेश। बांग्लादेश को देखते हैं कि बांग्लादेश का एक उस पर लिखा हुआ पुस्तक है, क्रिएशन का है, तो क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश एक पुस्तक है, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। पूरी कहानी बताई गई है क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, उस पर देखिएगा। इसमें बताते हैं कि वर्तमान अगर परिदृश्य पर फोकस करें तो वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं, जबकि अगर राष्ट्रपति की बात किया जाए तो इनके राष्ट्रपति जी हमारे हैं अब्दुल हामिद हैं। अगर इसकी राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी बांग्लादेश की ढाका है,
मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा की इसकी टाका है। भारत व बांग्लादेश के सैन्य अभ्यास की बात किया जाए तो ये संप्रीति सैन्य अभ्यास चलता है, जो कि बांग्लादेश सैनिक व भारतीय सैनिक एक दूसरे से मिलकर अच्छी तरह से सीमा को किस तरह से सुरक्षा प्रदान कर किया जाए, इसकी सैन्य अभ्यास होती रहती है, जिसका नाम है संप्रीति। राइट, चलिए आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अगर बांग्लादेश की असेंबली की बात किया जाए तो बांग्लादेश की असेंबली का नाम क्या होगा, क्या नाम है? तो इस असेंबली का नाम है जातीय संसद। क्या नाम है? तो जातीय संसद कहिए या राष्ट्रीय संसद कहिए, और वहां विधान लोकसभा की सीटें की बात किया जाए भारत के अकॉर्डिंग देखा जाता है तो वहां पे 350 सीटें हैं, जिसमें आरक्षित रूप से महिलाओं हेतु 50 सीटें रिजर्व की गई है। बांग्लादेश की ये असेंबली से रिलेटेड कुछ पॉइंट था जो आपको हमने बताने का प्रयास किया। चलिए अब हम पहुंचते हैं, हम बीएसएफ की बात कर लिए, बांग्लादेश की बात कर लिए, अब हम आएंगे पश्चिम बंगाल में। अभी आप कहेंगे कि मुद्दा क्या है, क्या मुद्दा है कि अटैक किया गया ग्रामीण द्रोह, वो भी हम बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसके पीछे हमने सोचा कि बैकग्राउंड कैसे बता दें, उसके बाद हम वहां पॉइंट पर पहुंचेंगे। ठीक है, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल की बात किया जाए तो कर्जन के द्वारा वहां पे देखते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन होता है, स्वदेशी आंदोलन चलती हैं, और वहां पे देखते हैं कि कर्जन की दुर्जन नीति ने यहाँ पे बांट देने का कार्य किया। इतना ही नहीं, 1911 में हम देखते हैं कि इसे रद्द भी कर दिया जाता है, किंतु इस तरह से बांटने की जो स्टार्टअप थी वो खत्म नहीं हुआ। यानी कि आज पश्चिम बंगाल जो है पूर्वी बंगाल के साइड में इस तरह से बांटा गया, जिसका नुकसान हमारे ग्रामीणों ने पाया। कहां पे? तो बंगाल। अब देखेंगे मुद्दा हमारा बन रहा था कि बीएसएफ की बातें और बांग्लादेश की बातें। हम देखते हैं कि एक बंगाल का क्षेत्र जिसे जिला मुर्शिदाबाद कहते हैं, और मुर्शिदाबाद का एक गांव है जिसका नाम है निर्मलचर गांव, और निर्मलचर गांव में क्या किया गया कि बांग्लादेशी ग्रामीणों के द्वारा, किसानों के द्वारा हमारी सीमा क्षेत्र में मवेशियों को जानबूझ को छोड़ दिया जाता है। राइट, चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जो हमारी भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बीएसएफ है, इस तरह से उनको देख रेख, उनको हटाने की भी कार्य उन्हीं को सौंपा गया है। राइट, चलिए जब इनको यहां भी ये भी दिया गया है कि अगर इसकी रखवाली करते हैं, नुकसान पहुंचाने के कार्य करते हैं, तो हमारी बीएसएफ के जवानों के द्वारा इसका देखभाल किया जाता है। यहीं पे क्या किया जाता है कि इसी के आड़ में मुद्दा अब बन रहा है कि इसी के आड़ में, ग्रामीणों के आड़ में क्या करते हैं, हमारे देश में तस्करी करने हेतु बांग्लादेशी अटैक करते हैं दूसरे रास्तों के द्वारा, और वो क्या करते हैं, तस्करी करने में माहिर हो जाते हैं, यानी कि सफलता प्राप्त करते हैं। और किन किन क्षेत्रों में वर्तमान परिदृश्य में बहुत ही चल रहा है तस्करी का मामला, तो अब वहां देखते हैं कि इसी के आड़ में क्या करते हैं। अभी मुद्दा क्यों बना है, इन्हें ट्रिक क्यों बना रहा है बीएसएफ को, कि देखे थे 1,94,964 के आसपास, मान के चलिए कि 2 लाख के आसपास यहां जब्त किया गया क्या, रुपया पैसा, यहां बीएसएफ के द्वारा तस्करी का मामला था। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि जो जहर बेचने के कार्य कर रहे हैं, आई मींस हीरोइन की बात किया जाए, गांजा की बात किया जाए, साथ ही साथ गाय मवेशी की बात किया जाए, गोल्ड की बात किया जाए, या ये बालों की, हमारे बालों की यहाँ भी तस्करी की जाती है, तो इसी के आड़ में एक तरह हम देखते हैं, क्या देखते हैं, तो यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, जो कि भारत इस तरह से हम मैप थोड़ा बताने का प्रयास किए हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि चीन है, यहाँ पे चीन है, और यहाँ पे नेपाल है, और साथ ही साथ यहाँ पे भूटान है। भूटान यहाँ से लेकर यहाँ तक ये म्यांमार है, और म्यांमार के साथ साथ यहाँ देखते हैं कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। तो एक तरफ ये पूर्वी क्षेत्रों में देखा जाता है, और एक तरफ देखा जाए
तो यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये भारत के टॉप पड़ोसी जो देश हैं, और भारत के ये क्या करते हैं कि तस्करी बेचने में, तस्कर करने में इन लोग का अहम भूमिका होती है। कि करना क्या चाहते हैं कि जो त्रिपुरा और मिजोरम का ये जो क्षेत्र है, इधर की बात किया जाए त्रिपुरा और मिजोरम के क्षेत्र, तो त्रिपुरा और मिजोरम के क्षेत्रों से ये क्या करते हैं कि बांग्लादेश के जो सटे सीमा है उसी के आड़ में यहाँ पे जो सीमा का जो भारत और बांग्लादेश के सीमा है, तो जीरो लाइन सीमा है, इसका कोई बंटवारा नहीं किया गया है, तो इसी के आड़ में पहचान नहीं हो पाती है, तो ये लोग तस्करी कर लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि त्रिपुरा और मिजोरम की आड़ से ये सीधे लाओस की बात किया जाए, कंबोडिया की बात किया जाए, थाईलैंड की बात किया जाए, म्यांमार के रास्ते यहाँ तस्करी करने में लगे हैं, जो हमारे आंतरिक सुरक्षा में ये अहम भूमिका निभाता है। ये राज इसके साथ क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। अगर एक तरफ देखते हैं कि ज्यादातर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के रास्ते ये लोग क्या करते हैं, ये भी तस्कर पहुंचाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए कि यहाँ पे देखते हैं हमारा गुजरात है, यहाँ पे गुजरात है, राइट। अब देखेंगे तो गुजरात में शराबबंदी है, राइट। चलिए, तो ये लोग क्या करते हैं कि पंजाब और हरियाणा के रास्ते ये सीधे ये पहुंचाने का प्रयास करते हैं गुजरात में, और ये व्यापार करते हैं, जो कि हमारी भारत सरकार के जो विकास डेवलपमेंट की बातें की जाए, टैक्स में क्या होता है, नुकसान पहुंचता है, और यहाँ ये लोग बेचना चाहते हैं। तो ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते, और यहाँ पे देखते हैं कि ये लोग यहाँ भी आते हैं, और यहाँ हमारे जो देश के ही अंदर लोग हैं ये कारोबारी कालाबाजारी चला रहे हैं। और ये लोग दमके क्यों हैं, फपके क्यों हैं, इसलिए कि बॉर्डर सिक्योरिटी यहाँ पे मजबूती तरीके से इन लोग को पकड़ रही है, इसी के ये गुस्सा निकाल रहे हैं सेनाओं पे। अब देखेंगे, देखिएगा, तो हमने यहाँ देखा कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार की बात किया जाए तो ये लोग बाधा बन रहे हैं, बीएसएफ यानी कि इनको रोक रहे हैं, इसी के ये लोग जल रहे हैं, इसी पे गुस्साए हुए हैं। अब देखिए आगे पॉइंट देखेंगे, अगर बीएसएफ और बांग्लादेश की बात किया जाए तो यहाँ देखते हैं कि भारत और भारतीय सेना बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पे 2,65,000 सेना तैनात की हुई है, 2,65,000, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान की बात किया जाए, पाकिस्तान जो भारत का सीमा साझा करता है। अब देखिए कि हमारी वो भारतीय सेना, हमारे भारतीय सैनिक बीएसएफ किस तरह से विषम परिस्थितियों में हमारी सुरक्षा प्रदान करते हैं, आप देखकर सुनकर दंग रह जाएंगे। शायद आप लोग जानते होंगे भी, जो सर क्रीक जो है गुजरात का क्षेत्र, वहां पे दलदली है, और हमारी भारतीय सेना बिना जूता के नंगे पांव क्या करती है, दलदली में तो जूता पहन नहीं सकते हैं, तो नंगे पांव यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करती है। जहां की देखिए इनकी नंगे पांव जो करते हैं सुरक्षा प्रदान, ये अरब सागर का क्षेत्र है, यहाँ पैरें गल जाती हैं, उसके बावजूद भी सीमा पे डटे हुए हैं। और वैसे सैनिक क्या इनकी मार सकते थे, एक सैनिक 100 पे भारी होने वाला, ये क्या इनकी बात सुन सकता था बांग्लादेशी का? लेकिन मुद्दा क्या था, आइए बताएंगे। एक तरफ देखा जाता है कि बांग्लादेश जो त्रिपुरा का क्षेत्र है, सालों भर पानी लगा रहता है, जो चावल की खेती होती रहती है, वहां पानी में ये नंगे पांव इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमेशा पानी में भरा रहता है, उसी में ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब हम नींद के आगोश में सोए रहते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे प्रहरी के रूप में ये हमारी सेना कार्य करती है। उसके बाद इतना ही नहीं, देखिए अगर पाकिस्तान राजस्थान का क्षेत्र में देखा जाए, जो जो रेत में जहां पानी मिलना भी मुश्किल होता है, वहां पे 48 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी क्या करते हैं, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं और हमारे देश की सुरक्षा प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, देखते हैं जो जम्मू और कश्मीर की क्षेत्र देखा जाए, जो पाकिस्तान का साझा करता है, पाकिस्तान का सीमा साझा करता है और भारतीय, वहां पे -29 डिग्री सेल्सियस में ये क्या करते हैं, तो सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो बर्फ के टुकड़ों में ये जीते हैं। लेकिन मुख्य कारण इसका क्या रहा, मुख्य कारण रहा इनकी तस्करी,
इनकी तस्करी रहा, और मुख्य कारण जब इनकी तस्करी बनती है तो यहीं पे गुस्सा होते हैं किस पर, तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर। अब देखेंगे यहाँ पे रिएक्शन क्यों नहीं किया गया, तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो बांग्लादेशी हैं, ग्रामीण हैं, उनको पता नहीं चलता, बताते हैं कि हमको पता नहीं चलता सीमा का, कि सीमा का निर्धारण किस तरह से है, और वो क्या करते हैं भारतीय सीमा में ये क्या करते हैं तो हस्तक्षेप कर देते हैं, जानबूझकर फसलों में सीधे मवेशी को छोड़ दिया जाता है, और उसी के आड़ में दूसरे तरफ से तस्कर क्या है घुस जाते हैं। अब देखेंगे तो अब क्या होता है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि बांग्लादेश में, बांग्लादेश के जो सैनिक थे और तेलचर क्षेत्रों में आ जाते हैं, अटैक करते हैं, और वहां पे कहा जाता है कि बीएसएफ उस बांग्लादेशी ग्रामीणों के साथ वो गोली शूट नहीं कर सकती है, मार नहीं सकती है, केवल डंडा ही मार सकती है, ताकि भारत और बांग्लादेश का मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहे। वैसे हमारे वीर जवान हैं कि अपने लाठी खाकर भारत और बांग्लादेश के संबंध को बिगाड़ना ना चाहें, ऐसे कहा जाता है हमारे भारतीय सेना को। नहीं तो वो अगर ये चाहें, एक तो 100 पे भारी हो जाते हैं, एक तो 100-200 को मार देते हैं, जैसे कि मजा चखाने के कारण हमारे चीन सैनिकों को ऊपर किया गया था, जो हमारे भारतीय सेना थी। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बीएसएफ के द्वारा पहले एक नीति लाया गया, क्या नीति लाया गया कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी के एरियाज हैं और अपने ही स्टेट में 50 किलोमीटर की दूरी अंदर ही ये क्या करेंगे तो सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और देखभाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ पेट्रोलिंग कर सकते हैं 50 किलोमीटर अंदर में। इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा था कि ये लोग क्या करते थे कि अंदर ही अंदर आके तलाशी अभियान नहीं होने के कारण ये क्या करते थे कि तस्करी करना पड़ती थी। तो इसलिए भारतीय जो बॉर्डर सिक्योरिटी थी, इस पर यह नियम बनाया गया कि हम 50 किलोमीटर अंदर तक अपने ही राज्य में, जैसे त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ और असम हुआ, इस क्षेत्र में हम क्या करते हैं अंदर जाकर तलाशी अभियान कर सकते हैं। इस पर भी हस्तक्षेप करने लगा, यह मुद्दा आने लगा था कि ये तो भारतीय सेना हर स्टेट पे अपना आधिपत्य जमाना चाहती है केंद्र सरकार, लेकिन मुद्दा इसका नहीं था, मुद्दा था पकड़ना, तस्करों को पकड़ना। यहाँ पे देख रहे हैं कि सोना की तस्करी हो रही है, बालों की तस्करी हो रही है, मवेशियों की तस्करी हो रही है, गायों की तस्करी हो रही है, और इसी को रोकने की अहम भूमिका हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कर रही है। इन लोगों का गुस्सा उड़ रहा है। चलिए आगे अब देखते हैं हम कि बीएसएफ के जवानों के हेतु अब भारत सरकार को क्या करनी चाहिए। तो भारत सरकार को यह करनी चाहिए कि जो वहां पे अभी जो मुद्दा बना हुआ था, तो हमारे की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थी, सेना थी, वह और बांग्लादेशी जो बॉर्डर्स हैं वो क्या किए गए, तुरंत मीटिंग बुलाए, और मीटिंग बुलाने के बाद यहाँ पे की जो फ्लैग गार्ड की बातें की जाती है, जो फ्लैग मीटिंग बुलाया गया और वो उन लोग दोनों में क्या क्या सामंजस्य स्थापित किया गया और बताया गया कि आपके द्वारा, आपके ग्रामीणों के द्वारा ऐसा कार्य किया गया है। अब आगे क्या होनी चाहिए, तो कि हमारे देखने से विजन से कि आगे गवर्नमेंट को यह करना चाहिए कि जो सीमा एरियाज हैं, सीमा एरियाज को अच्छी तरह से चिन्हित कर दिया जाए, और उस तरह से चिन्हित करने के बाद उसको क्या बोलते हैं बना दिया जाए वैसा सीमा को, कि ताकि आर पार हुए मवेशी ना आ सके, और इसमें आने के बाद ही साथ साथ चिन्हित वैसा किया जाए कि तस्कर भी ना पे। लेकिन हम जानते हैं कि बांग्लादेश और जो बंगाल का क्षेत्र है, उन्हीं की बोली और विचार भाषा में अंतर 1% नहीं पाया जाता है, और इसी के आड़ में वो लोग फायदा उठाकर ये तस्करी करते हैं, और इसमें निभाने का कार्य हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी करती है। तो मुख्य बिंदु आज का यही था कि भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से क्या हुई कि भारत और बांग्लादेश के सामंजस्य और मैत्रीपूर्ण संबंध न टूटे, इसी के आड़ में क्या किए, इन्होंने घायल हुआ, और बंगाल की सेना, बंगाल में जो भारतीय सेना थी, उसी ने यह रिपोर्ट दिया था। और इसके पहली बार नहीं हो रहा है, यहाँ देखा जाता है कि 2016 में भी ऐसे के अटैक किया गया था,
और सेना के द्वारा, और यहाँ भी मुद्दा बना हुआ था। इसलिए यहाँ पे नहीं अच्छा उभर के आ पाता है, क्योंकि हमारी भारतीय सेना नहीं चाहती है कि बांग्लादेश के साथ जो संबंध है, और इस तरह से यहाँ की बांग्लादेश की जो सैनिक है और भारतीय सैनिक है, सामंजस्य आपस में मिलकर ये बॉर्डर सिक्योरिटी की क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस वजह से यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश का संबंध टूट ना सके। इसी कारण यही रहा कि हमारे जो जवानों ने अपने घायल होने के बावजूद भी, लाठी खाने के बावजूद भी, और यहाँ पे देश की जो संबंध था न बिगड़े, यही कारण था कि इन्होंने घायल हुआ, नहीं तो हमारी सेना चुकती नहीं। तो आज के सेशन हम यहीं पे समाप्त करने चाहेंगे, लेकिन इसे एक कड़ी याद आती है हमें कि जो कहे थे हमने कल ने कि जो भरा नहीं भावों से, जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं। ये मैथिली शरण गुप्त जी की बातें हैं, हमें दिल को छू जाती है। इसलिए सोचने कि आप सभी को समर्पित करें कि जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश को प्यार नहीं। तो आज के सेशन हमारा समय समर्पित था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारे जवानों को। तो इनको तो हमारे सैल्यूट बनता ही है। जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू।